अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ETU 405 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम टॉपिक नंबर 36 से टॉपिक नंबर 41 तक कवर करेंगे और इसमें हम देखेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को कि ये क्या होती हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं और ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कैसे इम्प्रूव करती हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने असेसमेंट को यूज के हिसाब से क्लासिफाई किया था। अब हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को डीपली समझते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो लर्निंग के दौरान की जाती है, यानी जब स्टूडेंट सीख रहा होता है और टीचर जो है वो पढ़ा रहा होता है। इसका मेन पर्पस जो है वो फीडबैक देना होता है। ये सिर्फ स्टूडेंट की प्रोग्रेस नहीं बताती बल्कि टीचर को भी गाइड करती है कि उनका टीचिंग मेथड कैसा चल रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो हर क्लास हर एक्टिविटी के साथ चलता रहता है। टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट में सबसे पहले मेथड है ऑब्जर्वेशन। टीचर क्लास एक्टिविटीज के दौरान स्टूडेंट के नॉन वर्बल क्यूज जैसे कंफ्यूजन, इंटरेस्ट या डिफिकल्टी को ऑब्जर्व करता है। दूसरा मेथड होता है होमवर्क एक्सरसाइजेस जो स्टूडेंट को एग्जाम और डिस्कशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। थर्ड आता है रिफ्लेक्शन जर्नल्स जहां स्टूडेंट अपनी लर्निंग को लिखते हैं और टीचर उन जर्नल्स को टाइम टू टाइम चेक करता है। फोर्थ है क्वेश्चन आंसर सेशन जो फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरह के हो सकते हैं। ये रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग चेक करने का बेस्ट टूल होता है। इसके अलावा टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिव अप्रोच है जहां इंडिविजुअल बेसिस पर प्रोग्रेस डिस्कस होती है। क्लास में छोटी प्रेजेंटेशंस या इन क्लास रिजल्ट्स शेयरिंग भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होते हैं। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट फीडबैक जहां स्टूडेंट कुछ स्पेसिफिक सवालात के जवाब देकर बताता है कि वो किस एरिया में मजबूत या कमजोर महसूस कर रहा है। इससे टीचर अपना टीचिंग प्लान जो है वो इम्प्रूव करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन जो मैसेज है वो ये है कि लर्निंग के प्रोसेस में ही एरर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको करेक्ट करो। यह स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनाता है और टीचर्स को रियल टाइम गाइडेंस देता है। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन फोकस ना हमेशा लर्निंग के प्रोसेस के दौरान होता है। ये असेसमेंट उन्हीं प्रीडिफाइंड सेगमेंट्स या छोटे छोटे हिस्सों पर होती है जहां टीचर देखना चाहता है कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्निंग टास्क का लिमिटेड सैंपल लिया जाता है, मतलब कि सिर्फ वो चीजें चेक की जाती हैं जो उस वक्त पढ़ाई जा रही होती हैं। ठीक है, हर सेगमेंट के हिसाब से आइटम्स की डिफिकल्टी भी चेंज होती रहती है क्योंकि हर हिस्सा एक जैसा मुश्किल नहीं होता है। ये असेसमेंट पीरियडिकली यानी बार बार लर्निंग के दरमियान होती रहती है, नॉट एट द एंड ओनली। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को ऑनगोइंग फीडबैक मिलता है जिससे टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता है और स्टूडेंट जो है वो फौरन अपनी मिस्टेक्स जो है वो ठीक कर लेता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का असल मकसद स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने में हेल्प करना होता है, ना कि उनको ग्रेड देने में। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं समेटिव असेसमेंट की तरफ। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो लर्निंग कंप्लीट होने के बाद ली जाती है, यानी जब एक कोर्स, एक यूनिट या प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तब जो असेसमेंट होती है उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है पूरे लर्निंग प्रोसेस का फाइनल जजमेंट देना, यानी आखिर में स्टूडेंट ने क्या हासिल किया, क्या सीखा, क्या समझा। इस स्टेज पर कोई फॉर्मल लर्निंग नहीं चल रही होती, सिर्फ इंसिडेंटल लर्निंग हो सकती है जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त हो जाए। समेटिव असेसमेंट प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, ये सिर्फ फाइनल आउटपुट को असेस करती है। इसके ऑपोजिट फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसेस को असेस करती है, यानी कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, समेटिव में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद चेंजेस अलाउड नहीं होती। अगर टीचर स्टूडेंट को रिवाइज करने का मौका दे दे तो वो असेसमेंट समेटिव नहीं बल्कि फॉर्मेटिव बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 40 की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे कि एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल क्लियर समेटिव टूल है। ठीक है, मेजर या हाई स्टेक एग्जाम्स कह सकते हैं इसको। फाइनल एग्जामिनेशन ये सबसे प्योर समेटिव असेसमेंट है। टर्म पेपर्स अगर ड्राफ्ट जो है उस सेमेस्टर के दौरान सबमिट हो रहे हैं तो वो फॉर्मेटिव है, लेकिन फाइनल टर्म पेपर जो है वो समेटिव ही होता है। प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कि अगर फेजेस या पार्ट्स अलग अलग चेक होते हैं तो वो फॉर्मेटिव होते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट समेटिव होता है।
पोर्टफोलियोज डेवलपमेंट के दौरान फॉर्मेटिव होता है, फाइनल सबमिशन के वक्त वो सबमिटिव होता है। ठीक है, और परफॉर्मेंसेस जैसे फाइनल प्रेजेंटेशंस, प्लेज, प्रैक्टिकल डेमोज वगैरह। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ समेटिव असेसमेंट की। तो समेटिव असेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए क्रिटिकल है। पहले से आ जाता है कोर्स या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करना। समेटिव असेसमेंट जो है वो मेन कोर्स के तमाम ऑब्जेक्टिव्स को चेक करता है कि क्या स्टूडेंट ने एक्सपेक्टेड आउटकम्स अचीव किए हैं या नहीं। ठीक है, सेकंड है ब्रॉड सैंपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस असेसमेंट में सिलेबस के ब्रॉड एरियाज को कवर किया जाता है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिले। ठीक है, थर्ड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। समेटिव टेस्ट में इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों तरह के आइटम्स जो हैं वो शामिल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स असेसमेंट, समेटिव हमेशा यूनिट या कोर्स के एंड पर होता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम्स, ग्रेड्स और सर्टिफिकेशन। समेटिव असेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेड्स असाइन करना, स्टूडेंट की अकम्पलिशमेंट सर्टिफाई करना और टीचिंग इवैल्यूएशन करना, यानी टीचर को फीडबैक मिलना कि उनकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही है। ठीक है जी, तो ये भी हमारा एक छोटा सा लेक्चर था और मैं इस लेक्चर को भी आपकी आसानी के लिए मजीद समराइज कर देती हूँ। तो देखिए लेक्चर 9 में ना ये समझाया गया है कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में असेसमेंट का इस्तेमाल कैसे होता है, जिसमें दो बेसिक किस्में हैं, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के दौरान होती है और टीचर और स्टूडेंट दोनों को फीडबैक देती है ताकि लर्निंग जो है वो बेहतर हो। इसमें ऑब्जर्वेशंस, होमवर्क, चेकिंग, रिफ्लेक्शन जर्नल्स, Q&A सेशंस, टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, क्लास प्रेजेंटेशंस और स्टूडेंट सेल्फ इवैल्यूएशन जैसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है समेटिव असेसमेंट। ये जो है ये लर्निंग के बाद होती है और फाइनल अचीवमेंट को मेजर करती है। इसमें एग्जाम्स, फाइनल पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज और परफॉर्मेंसेस शामिल है। समेटिव असेसमेंट कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को कवर करती है, मुख्तलिफ डिफिकल्टी लेवल के आइटम्स रखती है और इसका मेन पर्पस होता है ग्रेड्स देना, अकम्पलिशमेंट सर्टिफाई करना और टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई चीज ना समझ आई हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सकें और अपने मिड टर्म की अच्छी तैयारी कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।